हमने बहुत बड़ा काम किया है जी। हमने इस्लाम कबूल किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो इस्लाम कबूल करने के बाद हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया और बाप की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। और अदालत ने भी यही फ़ैसला दिया है कि जब आप अपने बाप का दीन छोड़ते हो तो आप उसकी किसी भी जायदाद या विरासत के हकदार नहीं रहते। मुसलमान भाइयों से यही अपील है कि अगर वो हमें नौकरी देना चाहें तो हम यहाँ प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ नौकरी का तावन कर सकते हैं। क्रिश्चन से हमने इस्लाम कबूल किया। और 29वें पारे में कुरान पाक में है इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद, कि बाकायदा कुरान पाक में इसका जिक्र है। ये तो मुश्किलें आनी थी क्योंकि ये नबियों पे कमरों पे आई, हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं। इंशाल्लाह इनका फेस करेंगे जब तक अल्लाह ने चाहा। अल्लाह पाक हमारी आज़माइश ले रहा है, एक दिन इस आज़माइश का हल भी अल्लाह ही निकालेगा। ज़ाहिर बात है झोंपड़ी में बैठे हैं, बहुत मुश्किल होता है। छोटा सा बच्चा है, ठीक है, इसकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। चाहते हैं इसकी किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे मदरसे में इसकी परवरिश हो, वहाँ पे इसकी तालीम याफ्ता हो। ये मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे नालों पे ये फिरे, यहाँ पे नशे वगैरह के फिरे। मैं यही चाहता हूँ कि ये किसी घर में महफूज बैठे और वहाँ पे इसको आहिस्ता सा मस्जिद में अपने साथ लेके जाया करूँ। हमारे साथ तावन करें, हमें नौकरी दें, हमें घर का एक सेटअप थोड़ा सा बना के दे दें, तो हम उनसे बहुत खुश हैं। मैं अपने इस्लाम और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितने भी मसलन मेरी जायदाद है मैं उन पे कुर्बान करता हूँ। अल्लाह पाक मुझे और दे देगा। अदालत ने हकमी फ़ैसला दिया कि आप जब अपने बाप का दीन छोड़ोगे तो आप अपने बाप की किसी भी चीज़ के हकदार नहीं। मेरी बहन ने तो गाली निकाल करना तो उसे धक्के मार के निकाल दिया था इस्लाम कबूल करने पर। हम आपको बहैसियत मुसलमान खुश आमदीद कहते हैं इस्लाम में। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में हूँ, जिसमें खड्डे चड्डे बना दिए गए हैं। बहरहाल लोग फिर भी एहतजाज के लिए यहाँ आते हैं, मुल्क भर से आते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं, उनके मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं सब लोगों के। और एक ख़ानदान यहाँ बिल्कुल प्रेस क्लब के गेट के सामने कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, यहाँ एक ख़ानदान बैठा है। हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मसला है। आपका नाम जी? मोहम्मद अली नाम है जी। मोहम्मद अली, ये आपके साथ कौन है? ये मेरी वाइफ है जी 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 जी। तो हमने अच्छा मोहम्मद अली, क्या मसला है आप लोगों का? हमने बहुत बड़ा काम किया है जी। हमने इस्लाम कबूल किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो इस्लाम कबूल करने के बाद हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया। अच्छा, किस इलाके से हैं आप लोग? हम वैसे पिंडी चांदनी चौक पठाने कालम से। अच्छा, बेसिकली वहीं से हैं? जी जी। अच्छा, तो हमारा वहाँ पे घर था, बाप की प्रॉपर्टी थी और बाप की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। और अदालत ने भी यही फ़ैसला दिया है कि जब आप अपने बाप का दीन छोड़ते हो तो आप उसकी किसी भी जायदाद या विरासत के हकदार नहीं रहते। ये फ़ैसला आ चुका है? जी जी, ये फ़ैसला अच्छा। आया है। तो हम यहाँ पे झोंपड़ी बना के बैठे हुए हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह खैमों में गुजारे दिन, तो हम भी गुजार रहे हैं। हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं, तो मगर इंशाल्लाह हम अपने मज़हब को कबूल किया तो इस पे पूरा भरपूर तरीके से उतरेंगे। और मुसलमान भाइयों से यही अपील है कि अगर वो हमें नौकरी देना चाहें तो हम यहाँ प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ नौकरी का तावन कर सकते हैं। इस्लाम की तरफ आप कैसे राग़िब हुए और पहले कौन सा मज़हब था आपका? पहले क्रिश्चन मज़हब था, क्रिश्चन से हमने इस्लाम कबूल किया। और एक दोस्त था, उसने कहा था कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप ईमान ले आए। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे मैं ईमान लेके आ जाऊं, मुझे कोई चीज़ तो दिखे। जी जी। तो उन्होंने कहा कि हज़रत इस्माइल इस्लाम का वाक़या पढ़ लीजिएगा। वो वाक़या पढ़ने में आपको वहाँ पे बाइबल में ही से हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हज़ूर होगा। तो जब मैंने बाइबल में पढ़ा हज़रत इस्माइल इस्लाम का वाक़या, जहाँ पे मक्का में पानी के चश्मे बहाए और वहाँ पे आखिर में लिखा हुआ था यहाँ एक अहमद आएगी। ये पादरी लोग इस अहमद को नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये अहमद होती है कि रहमत बरसात, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेते। ये 29वें पारे में कुरान पाक में है इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद, कि बाकायदा कुरान पाक में इसका जिक्र है। जी जी जी। तो इसी ज़िक्र को मैंने बाइबल में पढ़ते हुए मैंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आ गया हूँ। तो ये तो मुश्किलें आनी थी क्योंकि ये नबियों पे कमरों पे आई, हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। तो इंशाल्लाह इनका फेस करेंगे जब तक अल्लाह ने चाहा। अल्लाह पाक हमारी आज़माइश ले रहा है, एक दिन इस आज़माइश का हल भी अल्लाह ही निकालेगा।
मोहम्मद अली, कैसे यहाँ गुज़र औक़ात होता है? आप बिल्कुल बहुत मुश्किल है, हैं। ज़ाहिर बात है झोंपड़ी में बैठे हैं, बहुत मुश्किल होता है। छोटा सा बच्चा है, ठीक है, इसकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ज़ाहिर बात है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये सोचेगा, इन नालों में फिरेगा, तो हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं इसकी किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे मदरसे में इसकी परवरिश हो, वहाँ पे इसकी तालीम याफ्ता हो। ये मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे नालों पे ये फिरे, यहाँ पे नशे वगैरह के फिरे। मैं यही चाहता हूँ कि ये किसी घर में महफूज बैठे और वहाँ पे इसको आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद में अपने साथ लेके जाया करूँ। उसके बाद इसका स्कूल का भी सिस्टम चलाना है। अभी तो छोटा है, कल को इसने बड़ा भी होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइफ टाइम तो नहीं यहाँ पे गुजार सकते। तो मुस्लिम उलमा से यही दरख्वास्त है कि जो रहम दिल हैं वो हमारे साथ आएँ और थोड़ा बहुत हमारे साथ तावन करें, हमें नौकरी दें, हमें घर का एक सेटअप थोड़ा सा बना के दे दें, तो हम उनसे बहुत खुश हैं। अच्छा, इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद अली क्या मसाइल हैं आपको? कोई बिरादरी की तरफ से दबाव, ख़ानदान की तरफ से प्रेशर, कोई इस तरह का कोई है मामला? वो पहले था, तो जब अदालत ने हकमी फ़ैसला दे दिया कि ये आप मसलन के यही था, लड़ाई झगड़े थे कि मैं चाहता था कि मेरे बाप की ज़मीन है, मेरे बाप का घर है, मैं यहीं पे रहूं। मगर मेरे जो भाई थे उन्होंने कहा कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया और आप किसी पादरी ने उनको फतवा दे दिया कि ये अभी आपके बाप, ये अपने बाप की जायदाद पे हकदार नहीं। तो मैं अपने इस्लाम और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितने भी मसलन मेरी जायदाद है मैं उन पे कुर्बान करता हूँ। अल्लाह पाक मुझे और दे देगा। जी जी बिल्कुल। तो कितने बहन भाई हैं मोहम्मद अली आप लोग? हम 4 भाई हैं, 1 बहन है। तो बाकी किसी ने भी कबूल किया इस्लाम? नहीं, बाकी किसी ने नहीं किया। आपके वालिदैन हयात हैं? जी, मेरे वालिद साहब जो है ना उनकी डेथ हो चुकी है, वालदा है। अच्छा, तो फिर वालदा ने केस किया था आप पे? वालदा ने नहीं, बड़े भाई ने किया था पादरी के साथ मिलके कि मैं घर से निकल नहीं रहा था क्योंकि मेरे बाप का घर था। तो उन्होंने फिर अदालत ने हकमी फ़ैसला दिया कि आप जब अपने बाप का दीन छोड़ोगे तो आप अपने बाप की किसी भी चीज़ के हकदार नहीं। मुसलमान जज था? जी जी। क्या नाम है जी? फातिमा। फातिमा, आप को ख़ानदान की तरफ से इस्लाम कबूल करने के बाद कोई मसाइल का सामना है अपने बहन भाइयों वालिदैन से? मेरी बहन ने तो गाली निकाल करना तो उसे धक्के मार के निकाल दिया था इस्लाम कबूल करने पर। जी। और आपके अम्मी अब्बू क्या कहते हैं? अम्मी अब्बू फोत हो गए हैं वो भी। और कितने बहन भाई हैं आप लोग? 4 बहन। 4 बहनें हैं तो 1 भाई है। वो भी क्रिश्चियन है? वो भी। बाकी क्रिश्चियन है? जी। आप मुस्लिम, आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? जी। हम आपको बहैसियत मुसलमान खुश आमदीद कहते हैं इस्लाम में। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। तो आप का भी कोई इस तरह का मसला बना है जायदाद का, आपके बाप की जायदाद के हवाले से कोई केस बना है या नहीं? नहीं। आपने दावा किया उनको साथ कि मेरे बाप का कोई जायदाद है तो उसमें आपका हक है? नहीं। यहाँ जो आप एहतजाज पे बैठे हुए हैं, ये बताइए कि यहाँ कोई हुकूमत की तरफ से या मुखय्यर हजरात की तरफ से कुछ लोग आपके पास आए हैं जिन्होंने कोई तावन की यकीन दहानी दिलाई हो आपको? जी, हुकूमत की तरफ से अभी तक तो कोई भी नहीं है। मेरे ख्याल में हमारी आवाज़ ही नहीं उन तक पहुँची। तो मुझे इंशाल्लाह अपनी हुकूमत पे यकीन है, ठीक है, क्योंकि वो भी मुसलमान है तो हम भी मुसलमान हैं। तो मुझे अपनी हुकूमत पे बहुत तवक्को है, उम्मीद है, ठीक है, कि वो जब हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी, उनके कानों तक पहुंचेगी, तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ ज़रूर तावन करेंगे। मुझे अल्लाह पे और अपनी हुकूमत पे पूरा यकीन है। जी भाई, मोहम्मद अली की गुफ्तगू आपने सुनी, फ़ातिमा की गुफ्तगू सुनी, उनकी गोद में देखें बच्चा भी है छोटा सा। तो इनको बहुत बड़े मसाइल का सामना है। ज़ाहिर है घर से बेघर इनको कर दिया गया है और इस्लाम कबूल करने पर इनको ये सज़ा मिली है। तो बहरहाल आजमाइशें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो अल्लाह ताला इनकी तमाम मुश्किलात दूर फरमाए, इनके लिए आसानियाँ फरमाए। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।